साथियों, जो आप इस समय स्क्रीन पे सवाल देख रहे हैं, ये गणित कक्षा 10 के द्विघात समीकरण का सवाल है। ये दोस्तों 2023 और 2024 में 6 नंबर में पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरीके के सवाल परीक्षा में जरूर आते हैं। ये दोस्तों समीकरण है 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6। ये आपकी दोघात समीकरण देखने में आपको दोघात समीकरण नहीं है, पर फिर भी क्या है, ये दोघात समीकरण है, तो इसे हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए इसको हल हम किस तरीके से करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास समीकरण कौन सी है, x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6। ये दोस्तों आपकी दोघात समीकरण है, पर देखने में आपको नहीं लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम पहले दोघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, फिर इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। देखो पहले हम जब इसे इसे हम दोघात समीकरण बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो नीचे के जो एलसीएम है इनका वो हर है, इनका हम क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो लासा क्या आ जाएगा इनका, x माइनस 3 और x प्लस 5 का लासा आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 लासा आ गया। अब इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में माइनस लगाया तो ये बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इसे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x और प्लस के 3। क्यों, जो ये वाला माइनस है जब ऊपर रखेंगे तो इस वाले माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है, 1/6 चल रहा है। एक्स और एक्स, ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखो नीचे इन दोनों के हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करो, तो कैसे गुणा करेंगे, एक्स की हम पहले इस पूरे से गुणा करेंगे, ठीक है। एक्स की पूरे से गुणा करो, पहले एक्स की एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 5 एक्स हो जाएंगे। अब -3 की बारी है, तो -3 की इस पूरे से हम गुणा करेंगे, तो गुणा करो तो -3 की प्लस एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3x। -3 की 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 15 बराबर 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे। तो 6 की गुणा किससे करेंगे, 8 से करेंगे, और इसकी गुणा करेंगे इससे कर देंगे, 1 से करेंगे। अब यहाँ पे जरा एक और देख लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 5x है, ये माइनस के 3x है, तो 5x में से 3x गए तो कितने बचे, 2x बचे, और माइनस के 15 बराबर 8 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखो 48 को इधर लेके आओ, किधर, इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 और माइनस के 48 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 और माइनस के 48 कितने हो जाएंगे, माइनस के 63 बराबर 0। अब दोस्तों ये आपकी पूरी तरीके से दोघात समीकरण आ गई है। अब हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, हम दो गुणनखंड विधि में हल करने का तरीका हम आपको एक बार में ही बता दे रहे हैं, किस तरीके से करेंगे। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसकी हम अचर पद होता है उसकी आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और अचर पद कितना है, 63 है। तो 1 और 63 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जाहिर सी बात है 63 ही आ जाएगा। आगे अब क्या करेंगे, 63 के हम ऐसे दो खंडों में बांटेंगे, 63 को हम ऐसे दो खंडों में बांटेंगे जिनकी गुणा करने पे कितना आ जाए, 63 आ जाए। अब ये साइन किसका है, माइनस का है, यानी जिन्हें आपस में घटाने पे कितने आ जाए, 2 आ जाए। तो देखो क्या है, 63 को दो भागों में बांटो, एक को हमने 9 में बांट दिया, दूसरे को 7 में बांट दिया। 9 और 7 की गुणा करेंगे 63 आ जाएगा, 9 सत्ते 63 आ जाएगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो 9 और 7 को हम जोड़ते, तो जोड़ने पे कितने आने चाहिए थे, 2 आने चाहिए। ये हम करते हैं गुणनखंड विधि में, क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं,
फिर उसको हम दो भागों में बांटते हैं। बांटने के बाद ऐसे दो भागों में बांटते हैं जिनकी आपस में गुणा करने पे इतना आ जाए, और जो यहाँ पे माइनस, जो यहाँ पे चिन्ह होगा, प्लस होगा तो जोड़ेंगे, माइनस होगा तो घटाएंगे। तो क्या हो गया, 9 और 7 हो गए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 9 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 63 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा माइनस के 7, ये हो जाएगा माइनस के 63 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, पहले वाले में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो पहले दो में से कॉमन मिला है, x मिल रहा है, क्योंकि x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर हम 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 हमें यहाँ पे है पर यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब 9 कॉमन हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है हमें, x कॉमन मिला है, तो x को कॉमन ले लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x चला गया तो कितना बचा, x बचा। यहाँ से x चला गया तो कितना बचा, 9 बचा। अब देखो आगे के आपके -7x और माइनस के 63 है, इन दोनों में से हम क्या चीज कॉमन लें जो कॉमन लेने के बाद x प्लस 9 आ जाए। इसमें तो दोस्तों और सरल हो जाता है कॉमन लेने, कैसे, ये क्या है, माइनस के 7x है, किसके, माइनस के 7x। माइनस के 7x को आपको क्या बनाना है, x बनाना है। कितना बनाना है, x बनाना है। तो इसका मतलब है हम इसमें से माइनस के 7 गायब कर दें। क्या कर दें, माइनस के 7 गायब करेंगे तभी तो x रह जाएगा। तो सीधी बात, -7 गायब कर दो। तो हम क्या करेंगे, -7 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से -7 चले गए तो अंदर बचेगा x। अब ये माइनस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 से हम 63 में भाग देंगे तो 9 आएंगे, x प्लस 9, x प्लस 9 आ गए। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 9 हो जाएगा और x प्लस 7 बराबर 0, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो एक बार x प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो एक बार x बराबर माइनस के 9 करेंगे। ऐसे ही x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्लस के 7 हो जाएंगे। क्यों, इधर माइनस के हैं तो दूसरी तरफ किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। दोस्तों ये था आपके दो घात समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो दोस्तों 2023 और 2024 में 6 नंबरों में पूछा गया सवाल है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें।